मायका भाभी से भी होता है। रेखा की भाभी रेखा को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर रेखा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब रेखा किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं। लगातार यह देखकर वो घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर रेखा 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब रेखा का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 बार फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि रेखा की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही रेखा अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी रेखा ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो रेखा को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। रेखा तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब रेखा ने रोते रोते यह बात अपने पति को बताई, तो वीर ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। रेखा जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी मां के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में वीर ने उसे किसी तरह समझाया और मां का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी रेखा की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसे मां की बहुत याद आ रही थी। तब रेखा की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, बेटा रेखा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब भी मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो हैं, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके थे और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। रेखा भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी रेखा की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने रेखा को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भाभी भैया जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब आ सकती हैं यहाँ। यह घर कल भी आपका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी कब बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने रेखा को गलत राह दिखाई। तभी रेखा अपनी भाभी के गले लगकर बहुत रोई, और भाभी भैया आज अपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों, हर घर में भाभी की सोच अच्छी हो तो किसी भी घर की बेटियां पढ़ाई नहीं होगी, और माँ बाप के जाने के बाद बेटी का मायका नहीं छूटेगा। इतनी अच्छी और सुलझी हुई भाभी हर घर में होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। धन्यवाद।